देखिए, जैसा कि आपको पता था बांकीपुर में उपचुनाव है। बांकीपुर में उपचुनाव हो गया, वहां से प्रशांत किशोर जी जीत गए। अभी हम जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष जी के मनोज भारती के साथ हैं। सारे लोग बधाई दे रहे होंगे, हम भी देते हैं। मगर उससे पहले हम 2025 के विधानसभा चुनाव में जाएंगे, जब वो चुनाव हार गए थे। और उसके बाद कई लोगों ने छोड़ा, बड़े बड़े नाम लेना उचित नहीं होगा, बहुत लोग ने छोड़ा। तो वो समय कितना कठिन रहा था, हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो पहले स्वागत है और साथ में बधाई है। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को मेरी शुभकामनाएं। कितना कठिन रहा था सर जब आप चुनाव हारे थे, क्योंकि वो जानना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जनता देख रही है, बधाई मिल रही है। अभी तो बताएंगे, हम ये जानना चाह रहे हैं कि 25 के बाद हम लोग भी आपको एक्सेस नहीं कर पाए थे, तो चुनाव हारने के बाद और जब बड़े बड़े नाम छोड़ के जा रहे थे, तो कैसे उससे कॉप अप किए? नहीं नहीं, किसी के आने या जाने का हमें कोई मलाल नहीं रहा, कभी कभी नहीं। हमारी मुख्य समस्या ये थी कि इतने कोशिशों के बावजूद ऐसी करारी हार मिली। तो सबसे पहले तो इन कारणों को जानना था कि वो हार क्यों मिली। तो चुनाव के बाद, पिछले चुनावों के बाद लगभग 5 महीने तक हमने बिहार के हर कोने में अपने पर्यवेक्षकों को भेजा, उनसे लोगों को बात करके फीडबैक देने के लिए कहा। फिर प्रशांत जी ने लोगों से मुलाकात की, उनके डेलीगेशंस को बुला बुला कर हर ज़िले से मुलाकात की। उससे जब मन नहीं भरा तो प्रशांत जी खुद सारे ज़िलों में घूमने गए। आखिरकार हमें समझ में आया मोटा मोटी के हमारी हार के प्रमुख कारण क्या क्या थे, और हमने उस उन कारणों को दूर करने का प्रयास शुरू किया। उसमें एक प्रमुख चीज़ थी कि संगठन हमारा ज़मीन पर इफ़ेक्टिव नहीं था। तो हमने संगठन को फिर से खड़ा करने की मुहिम जारी की, और अभी तक हम लगभग आधे रास्ते पर पहुंच चुके थे जब ये इलेक्शंस अनाउंस हो गए। लेकिन उसमें दूसरा लेसन था कि हमारे कार्यकर्ता बूथ लेवल तक नहीं पहुंच पाए थे। इस बार इस उपचुनाव में हमने जी जान लगाकर ये कोशिश की कि हमारे बूथ लेवल के वर्कर जेन्युइनली जनसुराजी हों, कमिटेड हों, और उनमें वो जज्बा हो जो बिहार में व्यवस्था को बदलने के लिए होना चाहिए। ये हमारा सौभाग्य है, और इसके लिए भी हम बांकीपुर के लोगों का धन्यवाद करना चाहेंगे कि हमें ऐसे कर्मठ लोग मिले जो 422 बूथों पर डटकर उन्होंने बीजेपी का और प्रशासन का, क्योंकि वो दोनों हैंड इन ग्लव थे, प्रशासन बीजेपी से मिलकर हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहा था, लेकिन फिर भी हमारे कार्यकर्ता डटे रहे। और उसी का नतीजा है कि बीजेपी बोगस वोटिंग करवाने में नाकामयाब रही, और उसका नतीजा आज आप देख रहे हैं। तो इन सब के लिए हम बांकीपुर के लोगों का, अपने कर्मठ कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बिल्कुल, ये तो देखने को मिला था सर कि आप जिस तरह से आज की भी तैयारी किए थे, जिस तरह से आपने ट्रेंड किया था लोगों को, या इससे पहले जिस मोर्चा पे आपको लड़ना पड़ा, क्योंकि आप ही लोग के द्वारा बताया गया था 19 लोग जो बांकीपुर के थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था, मतलब डिटेन कर लिया गया था, अरेस्ट तो नहीं कह सकते हैं। तो ये कितना कठिन चुनाव था आप लोग के लिए, क्योंकि उपचुनाव जो होता है वो सरकार की चुनाव होती है, जब इस तरह का मैंडेट हो 202 सीट, तो कितना कठिन रहा ये चुनाव? नहीं, एक कठिन था, लेकिन इस कठिनाई में जिसने सबसे बड़े मददगार का रोल अदा किया वो बांकीपुर के लोग थे। ये चुनाव, हम तो नहीं मानते हैं कि ये चुनाव जनसुराज ने लड़ा है। ये चुनाव बांकीपुर की जनता ने लड़ा है, और ये चुनाव बांकीपुर की जनता ने जीता है। जनसुराज तो एक निमित्त मात्र था, लेकिन उनके मन में बदलाव का जज्बा था। उनके मन में इस बार बीजेपी को हटाने की कशिश थी, और इसके लिए एक बार फिर से जनसुराज पार्टी की तरफ से हम उनका शुक्रिया